अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, घूमती चाय में हम आ गए हैं आपके पास। और इस वक्त हमारे पास बड़ी अहम दो खबरें हैं, बड़ी अहम खबरें हैं। सर जी, एक जो सबसे अहम खबर है ना, उसी से शुरू करता हूँ। और ख़बर ये है कि इंतहाई अहम मीटिंग हुई है काबीना की, और उसमें आर्मी चीफ आए हैं, उसमें एडवोकेट जनरल को बुलाया गया है, उसमें लॉ मिनिस्टर को बुलाया गया है, उसमें इंतहाई अहम लोगों को बुलाया गया, आईएसआई और ये सारे इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं। और उसमें तय किया गया है कि जो ये फितना और फसाद फैला के यहाँ इस्लामाबाद वो गए हैं उनको फुटेज निकाल के एक एक को करार वाकई सजा दी जाए, एक एक को, किसी को नहीं बख्शना। अब ये जो डेड बॉडियां ढूंढ रहे हैं ना, लाशें ढूंढ रहे हैं, ये इसलिए ढूंढ रहे हैं कि इन्होंने जो हमारे बंदे शहीद किए हैं, 6 शहीद तो इन्होंने एक दिन पहले कर दिए थे। एक्शन तो उसके बाद हुआ है जो इनके ऊपर हुआ है थोड़ा बहुत, और वो भी ये अभी हुकूमत भी नहीं बता रही, ये भी नहीं बता रहे कि वो कौन से गैर मुल्की थे जो पकड़े गए, और जो मुसलमान भी नहीं थे इनके इर्द गिर्द जो थे। वो रिपोर्टें भी आई हैं, बड़ी रिपोर्टें आई हैं। वो कई दफ़ा बहुत हिकमत अमली उसमें होती है, हो सकता है वो मारे गए हों, लेकिन ये जो अब डेड बॉडियां ढूंढ रहे हैं ना बहाने, ये इनको अब माफ नहीं किया जाएगा। इसी मीटिंग में तय हुआ है कि असा करनी नहीं रहत भावें वसे तो वलैत ते तेनू लेके जाना है मियाँ वाली। इमरान खान को भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अब यही कह रहे हैं कि जी वो नज़र नहीं आ रहा, किधर चला गया है, खरगोश है, कोई गार के अंदर चला गया है, किधर चला गया है, नहीं नज़र आ रहा। आज जेल में नज़र नहीं आ रहा इमरान। कोई मुलाकात करने के लिए भी कोई गया है तो नहीं मुलाकात हुई, किसी की नहीं हुई, तस्दीक ही नहीं हुई कि इमरान खान इस्लामाबाद है भी सही कि नहीं है। सख्त फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा जी ये तो इस तरह अगर इनको ढील दी गई, अभी तो हुकूमत का पहला साल है, 8 महीने हुए हैं, इन्होंने तो वही तमाशा करना है जो 2013 और 14 में ये करते रहे जब इनके पास 35 सीटें थीं। इसलिए उन्होंने कहा है कि इनको आईनी हाथों से हम निपटेंगे। और शहबाज शरीफ साहब इस दफ़ा गरम गरम बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब। और मैं पीपल्स पार्टी की मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो मुराद जो है मुराद शाह सिंध का वजीर आला, उसने कहा जी कि हम कोई गवर्नर राज के हक में नहीं है, लेकिन उसी का जो गवर्नर है KPK का, उसने सारे सबूत दिए हैं वजीर आजम को। उसने कहा जी आप फौरी तौर पे गवर्नर राज लगाएं। और उन्होंने कहा जी कि इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि गंडापुरी के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत नहीं आई जितनी पीरनी के खिलाफ आई है, जादूगरनी के खिलाफ आई है, खोसे की जो माँ, खोसे ने कहा ये मेरी माँ है, उसके खिलाफ आई है। ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ मुल्क को, इधर तजर्बे कर रहे हैं कि हम क्या करें। आज फिर वो गंडापुरी तकरीर कर रहा था कि जनाब हम इनकलाब लाएंगे, जी खूनी इनकलाब लाएंगे। मैंने कहा तुम वो खूनी इनकलाब तो नहीं ला सकते, खूनी बवासीर वाला इनकलाब ला सकते हो तुम, और तुम दूसरा इनकलाब नहीं ला सकते। इनको शर्म नहीं आती। मैंने कहा कि एक दफा इनकी अकड़ निकालें। मैंने एक अकड़ निकलती हुई देखी। एक लड़का था किसी बड़े अफसर का, उसको पुलिस वाले ने रोका तो वो गालियां दे रहा था गाड़ी चलान करने के लिए कि तुमने मुझे क्यों रोका है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये है वो है। बहुत गुस्से में गालियां दे रहा था। 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले खैर उसको पकड़ के ले गए और थाने में उसकी लितरौल और छितरौल की न जब, तो बाद में वो ऐसे करके बैठा था कि मुझे छोड़ दे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। ये होता है गर्दन से सरिया निकालना। ये गर्दन से सरिया सबसे पहले इमरान खान का निकाले।
وہ جو قیدی نمبر 804 ہے نا، اس کا نکالے پہلے گریا، پھر اس گنڈا پوری کو جو نکل کے بھاگ گیا اس کو نکالے۔ یہ آپ ان کو اتنی سہولتیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی عمران کہتا ہے میں جیل میں تاریخ پہ پیش نہیں ہوتا۔ جیل کے اندر ہی تاریخ ہوتی ہے، اپنے کمرے سے باہر نکل کے جو عدالت جیل میں بنائی گئی وہاں نہیں آتا، کہتا میں نہیں آتا۔ کیوں کہ اس کی گردن سے آپ نے سریہ نہیں نکالا، اس کی گردن سے سریہ نکالیں۔ آج جو گنڈا پوری نے پھر ابھی تقریر کی ہے، ابھی اس KPK میں کچھ ٹھیک ہوئے ویسے یہ اب یہ نام نہیں لیں گے، دھرنوں کا نام نہیں لیں گے، زبانی کلامی کہیں گے کہ عید کے مار کے دیکھ، عید کے مار کے دیکھ یہ کہیں گے، لیکن یہ جناب علی آپ کو یہ اس طریقے سے نہیں آئیں گے۔ لہٰذا یہ جو اس میں فیصلے ہوئے ہیں نا، اس میں فوج کے بندے مرے ہیں، فوج کے، اس لیے عاصم منیر نے کہہ دیا کہ کوئی ریت وغیرہ والی بات نہیں ہے۔ وہ سر جی یہ ریت کے قابل ہے ہی نہیں، اس کو تو کتنا ہم نے شہباز شریف پہ تنقید کی تھی، شہباز شریف نے کہا جی یہ 9 مئی کی بھی معافی مانگ رہے تو میں معافی اس کو کر دوں گا، تو ہم نے بڑی گرم ہوئے تھے کہ آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں، یہ قوم کے اوپر انہوں نے سارا کچھ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ آج گنڈا پوری نے کوئی اگلی تاریخ نہیں دی، کچھ نہیں دی، رونا پیٹنا شروع کیا ہے، اور یہ ڈیڈ باڈیوں کے پیچھے اپنا جو ہے نا تحفظ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جی BBC نے یہ کہہ دیا ہے بھائی تم ادھر کی بات کرو، کسی کے جنازہ تو دکھا دو، جنازے کے بغیر تو کوئی نہیں نہ ہوتا۔ چلے وہ لوگ نکل آئے جن کے گم ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، وہ نکل آئے۔ ڈرامے کر رہے ہیں آپ سارے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے۔ اب میں آپ کو گھومتی چائے میں آج جو ہمارے ایک دوست آئے ہیں مدینہ شریف سے، راجہ ثاقب صاحب، وہ میرے لیے بڑی اہم چیز لائے ہیں سر، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا وہ لائے ہیں، اور اجوا کھجور اور کافی ساری وہ دوسری کھجور اور اجوا کھجور وہ لائے ہیں، جائے نماز لائے ہیں، تحفے تحائف لائے ہیں، تسبیح لائے ہیں۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان کو میں نے پوچھا ہے، ثاقب صاحب کو، وہ سوشل ورکر ہیں، وہاں پہ لوگوں کی بڑی خدمت بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی عمرے کی اور حج کی دعوت دے چکے ہیں، کئی دفعہ دے چکے ہیں۔ ان کے میں نے پوچھا کہ یہ جو سعودی عرب میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ عمرہ آپ کرتے ہیں، عمرہ محرم کے بغیر عمرہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، لڑکیوں کو گاڑیوں کی اجازت ہے، یہ میوزک کے پروگرام ہو رہے ہیں، تو یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑا دلچسپ انٹرویو ہے، اس میں تھوڑا سا شور ہے، لیکن آپ نے وہ ضرور سننا ہے اور اس کے اوپر پھر کمنٹس بھی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گھومتی چائے میں خاص طور پہ یہ والا کر رہا ہوں، تو یہ راجہ ثاقب صاحب کا یہ والی گفتگو آپ سنیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ جی ہمارے دوست ہیں راجہ ثاقب صاحب، مدینہ سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ سر، بڑے آپ تو سرخ و سفید صحت بنائی ہوئی ہے۔ جو مدینہ جاتے ہیں ان کی بڑی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ وہاں سے ہمیں لائیو مسجد نبی سے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو یہ ان کے دوست ہیں، کیا نام ہے سر؟ طاہر شفیق نام ہے میرا۔ ہاں، اور میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، ایک میرے لیے بڑا VIP ایک گفٹ لائے ہیں، اور پیچھے آپ کو ہائی کورٹ نظر آ رہی ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں۔ السلام علیکم۔ میں جناب ادھر یہ ہماری جو ہائی کورٹ کا جناح ہال ہے وہاں پہ بیٹھا ہوں۔ مدینہ شریف سے ہمارے پرانے دوست راجہ ثاقب صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے کوئی سعودی عرب کی باتیں پوچھتے ہیں کہ کیسے سعودی عرب ماڈرن ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کیا فرق پڑا ہے، کیا نہیں، تو ان کی زبانی تھوڑی سی آپ گفتگو سنیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ جی راجہ صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر۔ بڑے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں، آپ ہمیشہ ادھر آتے ہیں اور آ کے ہاتھ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ بعد ایک دفعہ اسپیشلی چلو آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ہاں جی، اور ایک اچھا، کورٹ کا وزٹ بھی ہو ہاں مزہ آ رہا ہے جگہ دیکھ کے۔ کافی مزہ آ رہا ہے۔
फर्स्ट टाइम ही आया हूँ मैं। हाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। सुनते थे हाई कोर्ट। चलो वैसे वो कहते हैं डॉक्टर और वकील को अल्लाह बचाए, क्योंकि वो मुश्किल में ही लोग अच्छा जी सर, हम आपसे थोड़ा सा पूछना चाहते हैं सऊदी अरब के हवाले से जी जी। कि आप वहाँ बड़े सोशल हैं, बड़े मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं। ये मदीना में दो चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मदीना बड़ा मॉडर्न हो रहा है, मक्का मदीना सऊदिया। जी जी सर। एक तो औरतों को वहाँ ड्राइविंग की इजाज़त मिल गई है गाड़ियाँ चलाने की, और दूसरा म्यूज़िकल शो बड़े हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा उम्रा और हज बग़ैर महरम के आप कर सकते हैं। तो मज़ीद क्या तरक्कियाँ हो रही हैं, और ये तरक्कियों को लोग इधर समझ रहे हैं कि बड़ा मॉडर्न बन रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, आज भी उधर इस्लाम की शक्ल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मैं देखा कि अक्सर ऐसे ऐसे लोग भी जाते हैं जिनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। अच्छा। अल्लाह ताला उनको हज भी करा देता है, उम्रा भी करा देता है। हाँ लेकिन जहाँ तक मॉडर्नाइज की बात है, वो तो सारी दुनिया इस टाइम ये चीज़ चाह रही है, एडवांस में जा रही है। हाँ टेक्नोलॉजी में देख लें, हाँ, हाँ। आईटी में देख लें। हाँ आईटी में सऊदी ने काफ़ी तरक्की की है, जी। और औरतों को भी काफ़ी वो आगे लेके आ रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे, बैंकों में, एजुकेटर, यानी हर फील्ड में औरतों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो चीज़ पहले नहीं थी। तो दूसरी जो मॉडर्नाइज की बात है, सलमात की, ये वो रियाज में या जद्दा में हो रहे हैं, हाँ लेकिन इस हद तक नहीं है कि आपको एक बेखुदी का चेहरा नजर आए। अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उधर एक इस्लाम का। चले मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि जैसे दुबई में या अमान मस्कत में क्लब भी बने हुए हैं, शराब भी मिल जाती है, इस तरह का माहौल सऊदी रियाज में जद्दा में नज़र आता है? नहीं नहीं, दुबई में तो है ना? दुबई में तो ज़ाहिर है वो एक अलग सिस्टम है उनका, अच्छा। लेकिन सऊदी में ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। कह रहे हैं कि जो भी एक शहर ये नया न्यू शहर बना रहे हैं न्यून, तो उसमें सारी सहूलतें होंगी, क्लब भी होंगे, सारी चीज़ होगी। वो एक डिफरेंस किस्म का बना रहे हैं। हाँ हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। अच्छा अच्छा हम तो ज़ाहिर है उनका अपना मुल्क है, अच्छा। लेकिन अल्लाह बेहतरी करे इंशाल्लाह। आप कितने अरसे से वहाँ रह रहे हैं? मुझे 15 साल हो गए मदीना में। 15 साल हो गए। तो अब आपको लग रहा है वहाँ कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और टावर और इस तरह का? बड़ी डेवलपमेंट हुई है सऊदी में माशाल्लाह। आप जद्दा जाएँ, रियाज जाएँ। अब जद्दा जो रियाज जो है ना, ये तकरीबन 100 किलोमीटर का शहर है। अच्छा। पूरा भरा हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े मॉल हैं। कह लें कि 5-5, 6-6 मरबे में एक मॉल है। ठीक है। इस तरह के मॉल हैं, शॉपिंग मॉल। तो डेवलपमेंट काफ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और सवाल जहन में आ रहा है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिम जा सकता है? नहीं, अभी मना है। हाँ, ये अभी अफवाहें ही थी इधर। अफवाहें हैं सर, कुछ बातें होती हैं, अफवाहें हैं, अफवाहें हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। मैं खुद उतर होता हूँ हर वक्त, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक नमाज ही मसलन नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं देखी है। नहीं देखी। आज भी उधर इस्लामिक कल्चर है, हाँ, नमाज की पाबंदी है, अजान। अज़ान सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही उन्होंने सब कुछ, हाँ, ओपन कर दिए। सब कुछ अल्लाह की बड़ी रहमत है उधर अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, ये जी ने बातें सुनी हैं। तो ये आपके दोस्त भी आए हुए हैं, तो हम इधर खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। खाना हमारा भी तैयार हो रहा है, स्पेशल खाना तैयार हो रहा है। साकिब साहब ने बातें की हैं ना, वाकई मुबालगा बहुत ज़्यादा है। मुबालगा ये है कि जी वो बड़ी जी अयाशियाँ, तो फहाशियाँ, तो ये वाली चीज़ नहीं है। इस्लामिक कल्चर जो है वो हर जगह आपको नज़र आएगा। तो साकिब भाई, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है। ये बड़ा पिछले दिनों आया है कि सऊदी अरब, दुबई ये पाकिस्तान के वीज़ों पे पाबंदी लगा रहे हैं। उसकी वजह यही थी कि जो भीख मांगने वाले हैं ना, उनकी बड़ी कसरत वहाँ पे है। अभी भी वहाँ पे यही माहौल है, या पाकिस्तानी भीख ज़्यादा मांगते हैं, या ये क्यों उनको वहाँ भीख ज़्यादा मिलती है, ये क्या मसला है? जहाँ तक भीख की बात है ना, हमारे पाकिस्तानी, मैं अब तकरीबन 1-2 नमाज में मसजिद नबी में पढ़ता हूँ। हाँ। मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे हर नमाज के दौरान 8-10 बंदे मिलते हैं, अच्छा कि जिसमें लड़कियाँ भी होती हैं, अच्छा। लड़के भी होते हैं, हाँ, और बूढ़े भी होते हैं। बूढ़े भी होते वो हैं। ठीक ठाक होते हैं, हाँ, कोई उनको बीमारी नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई उनको टेंशन नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी है। अच्छा। खाली ये नहीं कि मस्जिद नबी में ये जो ट्रैफिक सिग्नल है तो जाके खड़े होकर मांगते हैं। वहाँ भी तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती? गवर्नमेंट, देखें जो बंदा अभी उधर
ज़ाहिर ज़ाहिर ही नहीं होते हमारे पास। हाँ हाँ अब गवर्नमेंट किस किस को आइडेंटिफाई करेगी? हाँ बिल्कुल। वो देखते हैं कि ये लेकिन ओपनली डिस्करेज तो करते हैं ना भीख। पकड़े हैं उन्होंने, तकरीबन 58 से बंदा पकड़ा है। हाँ जी, ये सुन लें जी, वो पकड़ रहे हैं लोगों को। 58 से बंदा हमने पकड़ा है और 5800 में से 5000 प्लस पाकिस्तान निकले हैं। ओ ये देखें जी, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 58,000 में से 5,000 पाकिस्तानी, 5800 में से 5800 में से 5800 में से 5,000, तो फिर सारे पाकिस्तानी हो गए, एक आध अफगानी होगा, एक बंगाली होगा बस। और बड़ी गलत एक्टिविटी में पाए जा रहे हैं। हाँ हालांकि सऊदीया जो है ना पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है हाँ। हर लिहाज से। हाँ जी वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात बरादराना ही रहें। जी लेकिन अब हमारी वहाँ में अल्लाह ताला इसको शऊर दे या हदायत दे कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्ती करें। खास तौर पर जो ट्रैवल एजेंट है, जी इनसे एफिडेविट लें कि जो भी आप बंदा हज पे भेजें, उम्रे पे भेजें, इनसे पर्सनल गारंटी लें और फिर इनको भेजें। ठीक है सर, ये हमारी ठीक है सर। ये जी जो भीख मांगने जाते हैं ना, वो सुन लें कि ऑपरेशन वहाँ जारी हैं और 5800 में से 5,000 पाकिस्तानी निकले और उनको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है, पकड़ के जेल में डाल दिया है। ये सुन लें आप बिल्कुल। गुफ्तगू कर रहे थे तो इसी दौरान हमारा खाना आ गया है। ये चिकन मंचूरियन है, ये ब्लैक पेपर है, ये रेड है। तो आप लोगों ने भी खाना है तो आ जाएं इधर हमारे साथ खाना खाएं।